Good morning, children. Today I am going to teach class 10 geography, chapter 7. Topic is lifelines of the national income, national economy. Today topic is airways. The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. It can cover very difficult terrains like high mountains, dreary desert, dense forest and also long oceanic stretches with great ease. Think of the northeastern part of the country marred with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest and frequent floods and international frontiers, etc. In the absence of air transport, air travel has made access easier. आज जो है वायु यातायात के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत ही तीव्रगामी यातायात सेवा है और बहुत ही आरामदायक और बहुत ही सम्मानजनक यात्रा है। ये किसी भी मुश्किल राह से होकर के गुजर सकता है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, मरुस्थलों से, घने जंगलों से या कहीं मान लिया जाए समुद्र हो, वहाँ से ये आसानी से उसके ऊपर से गुजर सकते हैं। खास करके हमारे देश में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हैं, जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जहाँ की जगह कहीं ऊबड़ कहीं खाबड़ है, उस जगह पे आसानी से ये प्लेन सुविधाएं काम करती हैं। फ्लड्स एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर, और ख़ास करके अगर बाढ़ प्रभावित इलाका हो तो उसका सर्वेक्षण करने के लिए हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं। इट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रेवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर। अगर ये एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता अगर, तो बहुत सी चीज़ों में कठिनाई होती। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज इन 1953। 1953 में जो वायु यातायात है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑन द ऑपरेशनल साइड, इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, subsidiary of Indian Airlines, private scheduled airlines and non-scheduled operator provide domestic air services. Air India provide international air services. अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे देश में कुछ ऐसे एयरपोर्ट जो एयर ट्रांसपोर्ट हैं जिन्हें हमारी सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके अपने अंडर में रख लिया है, लेकिन कुछ जो ऐसे हैं जो प्राइवेट भी हैं, जिसमें पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इट्स ऑफशोर ऑपरेशन। तो ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो नेचुरल गैसेस पे चलती है इन एक्सेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट ट्रेन्स लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे देश में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन आल्सो एक्सटेंड टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि ये जो एयरलाइंस हैं हमारे देश में नहीं कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया के, उन देशों में भी हमारे ये जो है एयरलाइंस चलते हैं। एयर ट्रैवल इज़ नॉट विद इन द रिच ऑफ द कॉमन पीपल, इट इज़ ओनली in the northeastern state that special provision are made to extend the services to the common people. ये जो वायु यातायात हैं ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, लेकिन खास करके हमारे देश में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ जो है कम्युनिकेशन सही से डेवलप नहीं है। सही से डेवलप नहीं होने का नतीजा ये है कि वहाँ आम आदमी के लिए भी ये सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। कम्युनिकेशंस की बात करें, एवर सिंस ह्यूमंस appeared on the earth, they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. पहले कि जब धरती पे इंसान आया तो अपने साथ ही बहुत सारी कम्युनिकेशन लेकर के आया। पहले लोग जो है चल कर करके किसी चीज़ों को पहुंचाते थे, सूचनाओं को पहुंचाते थे, उसके बाद जो है कबूतर के जरिए पहुंचाने लगे। लेकिन आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज जो है सो किसी भी संदेश को भेजने के लिए जो है व्यक्ति को जाना ज़रूरी नहीं है। ये जो है ये प्राप्तकर्ता जो होते हैं और संदेश भेजने वाले, उन दोनों को आने जाने की ज़रूरत नहीं है और ये अपने आप जो है ना ये होते हैं। Personal communication and mass communication.
इंक्लूडिंग टेलीविज़न। तो इसमें जो हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, पर्सनल होते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करता है, जैसे कि टेलीफोनिक मीडियम है, मोबाइल है। लेकिन एक होते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी जो बहुत सारे लोग उससे एक साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म एटीसी आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन द कंट्री द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो डाक सेवा है उसका जो नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा भारत का ही है। इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटेन कम्युनिकेशन। ये एक साथ कितनी सारी चीज़ों का जो है सेवाएं प्रदान करता है। ये जो पार्सल हैं या पर्सनल रिटेन जो होते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। फर्स्ट क्लास मेल एंड द एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ हैंड एंड एयर। तो ये जो है हाथों हाथ भी जाते हैं और ये एरोप्लेन से भी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। द सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड book packets, registered newspaper and periodicals. They are carried by surface mail covering land and water transport. तो ये ज़मीन से भी और वायु से भी, जल से भी, तीनों जगह से ये जाते हैं। To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. तो जल्दी से जल्दी पहुंच सके इसलिए इस तरह के 6 जो है सो मेल चैनल बनाए गए हैं। They are called राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पेरियोडिकल चैनल। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया में जो है सो भारत टेलीकॉम नेटवर्क में सबसे नंबर 1 पे है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर दैन 2/3 ऑफ द विलेज इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। हमारे गांव का जो स्थिति है उसमें 2/3 गांव ऐसे हैं जो आपको एसटीडी सेवा से लैस हैं। टेलीफोन फैसिलिटी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल। यानी ज़मीनी स्तर से लेकर के जो है शहरी स्तर तक इसका प्रचार प्रसार किया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविज़न टू एक्सटेंड 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री। हमारी सरकारों ने जो है सो 24 घंटे एसटीडी सेवा प्रदान करने की व्यवस्था हमारे देश के हर एक गाँव में की है। देयर इज़ ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया। अब पूरे देश में एसटीडी रेट जो है वो एक समान रखे गए हैं। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका एक ही उद्देश्य है कि देश को एकजुट करना और तकनीक में देश को प्रगतिशील बनाना। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। मास कम्युनिकेशन का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाना और लोगों को जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, सरकार की नीतियाँ, उनसे अवगत कराना। It include radio, television, newspaper, magazines, books and films. All India Radio, Akashvani, broadcast a variety of programs in national, regional and local. ये जो हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया रेडियो हैं वो अपने सेट पे जो है डिफरेंट टाइप के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यक्रम, स्थानीय कार्यक्रम और विभिन्न भाषाओं में प्रेषित करते हैं। Spread over different parts of the country, दूरदर्शन द नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय चैनल है जो दूरदर्शन के नाम से जाना जाता है, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिस्टेरियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो दुनिया का सबसे विस्तृत जो है नेटवर्क है। इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स। जो मनोरंजक कार्यक्रम से लेकर के शैक्षिक कार्यक्रमों तक को प्रेषित करते हैं। फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस ग्रुप, और उसके हर एक उम्र के जो है उसके दर्शक होते हैं। इंडिया पब्लिशेज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स एनुअली। हमारे देश में सबसे अधिक समाचार पत्र छापे जाते हैं। जो समाचार पत्र जो है सो आपको दैनिक और साप्ताहिक भी होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी। न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेज। हमारे देश में 100 भाषाओं में
जो है इस तरह के न्यूज़पेपर छापे जाते हैं। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी? सबसे अधिक जो छापी जाती है वो हिंदी में, और उसके बाद वो इंग्लिश में और उर्दू में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे अधिक फिल्मों का निर्माण करने वाला देश भी भारत ही है। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, ये छोटी फिल्मों का निर्माण करता है, वीडियो फीचर्स फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी ऑफ सर्टिफाइड बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। हमारी फिल्मों को और या विदेशी फिल्मों को जो है प्रमाण पत्र देने का काम जो है, उसको प्रमाणित करने का काम जो है सेंसर बोर्ड को मिला हुआ है कि कौन सी फिल्में दर्शकों के बीच दिखाई जा सकती है, नहीं दिखाई जा सकती है, या उसके कौन से सीन जो है सो दर्शकों को उद्वेलित कर सकते हैं। इस तरह के सीन को हटाना ये सेंसर बोर्ड का काम होता है, जो पूरी फिल्म की छानबीन करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रिफर्ड टू एज ट्रेड। सामानों का जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या एक देश से दूसरे देश, या एक राज्य से दूसरे राज्यों तक जो लेन देन होता है वो एक ट्रेड है। और द मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस, ट्रेड बिटवीन टू कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। और जब दो देशों के बीच व्यापार हो तो वो एक इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इट में टेक प्लेस थ्रू एयर, सी, एयर और लैंड रोड। तो ये व्यापार जो है समुद्रिक मार्ग से, वायु मार्ग से और जो है स्थल मार्ग से होते हैं। वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। जो स्थानीय बाजार है जहाँ से व्यापार होते हैं वो है नगर, शहर और गांव। स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट। जो आपको नेशनल ट्रेड हैं वो दो राज्यों के बीच, दो से अधिक राज्यों के बीच होते हैं। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी। हमारे देश की जो तरक्की की जो रीढ़ है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इट इज़ देयर फॉर कंसिडर द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर ए कंट्री। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो मापांक होता है वो उसका बैरोमीटर जो है हमारा इंटरनेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट को हमारे इकोनॉमी जोन का बैरोमीटर कहा जाता है। हम जितना ज़्यादा सामान, हम लोग गुड्स जो है किसी कंट्री को अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप कर रहा है। अगर इम्पोर्ट से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो कंट्री डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रही है। As the resources are space bound, no country can survive without international trade. ऐसा कोई भी देश नहीं है जो बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फल फूल सकता है। सारे देशों को अपने आप को आगे बढ़ाना है, सर्वाइव करना है, तो उसको इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर होना पड़ेगा। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रेड। व्यापार के जो भाग हैं वो हैं एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, यानी आयात, निर्यात और आयात। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज़ द डिफरेंस बिटवीन। और जब दोनों में अगर एक समान हो तो उसको हम लोग बैलेंसिंग मोड में कहते हैं। इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, इट इज़ कॉल्ड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट से ज़्यादा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये व्यापारिक संतुलन की स्थिति है। ऑन द कंट्री, इफ़ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो इसे कह सकते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी ये असंतुलन की स्थिति है। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विथ ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश का व्यापार दुनिया के सभी देशों के साथ और सारे भौगोलिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। अमॉन्ग द कमोडिटीज इन एक्सपोर्ट, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड allied product has been 9.9%, ores and minerals 4.0%, gems and jewelry 14.7%, petroleum product including 16.8% in 2010-11। अगर हम लोग देखेंगे व्यापार जो हमारे यहाँ होता है सबका परसेंटेज अलग अलग दिया गया है। द कमोडिटी इम्पोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हमें जो दूसरे देशों से जो आयात कराना पड़ता है वो है आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट।
28.6% हम लोग जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाते हैं। पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन 9.4%, केमिकल्स 5.2%, कोल कोक और ब्रिकेट्स 2.7%, मशीनरी 6.4%। 2010-11 bulk import as a group registered a growth accounting for 28.2% of total import. This group include fertilizer 3.4%, cereals 14.3%, edible oil 17.4%, and newsprint paper, board manufacture and newsprint 40.3% in 2010-11. International trade has undergone a sea change in the last 15 years. इन 15 सालों में समुद्रिक मार्ग से हमारा व्यापार बहुत बढ़ा है। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड गुड्स हैव बीन superseded by the exchange of information and knowledge. India has emerged as a software giant at the international level. ठीक है, हमारे बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन हम जो है आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किए हैं और सॉफ्टवेयर में हम जो है एक महाशक्ति बनते जा रहे हैं। And it is earning large foreign exchange through the export of information technology. Information technology के ज़रिए हमको एक फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, विदेशी मुद्रा हमारे पास बहुत अधिक आ रही है। टूरिज्म एज ए ट्रेड। Tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. 30 सालों में देखें तो हमारे देश में पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। Foreign tourist arrivals in the country witnessed an increase of 11.8% during the year 2010 as against the year 2009. अगर हम देखते हैं कि 2009 से 10 के बीच में 11.8% की बढ़ोतरी होती है। Contributing raised 64.889 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन 2010. विदेशी मुद्रा जो है उसका जो योगदान है आपको 64 करोड़ 0.889 लाख हैं। 5.78 million foreign tourists visited India in 2010. 5.78 million foreign tourists जो है हमारे देश में 2010 में आए हैं। More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. तो इसमें करीब 15 मिलियन लोग जो है हमारे देश में जो हैं ये टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। टूरिज्म आल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। ये जो पर्यटन है हमारे देश की एकता अखंडता को मजबूत करता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर परस्यूट। ये जो हमारा हस्तकरघा उद्योग, जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग है, हमारी संस्कृति है, उसको वो समर्थन करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। हम विश्व को जो है हम अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को समझा पाते हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। हमारे देश में जो विदेशी लोग आ रहे हैं वो अलग अलग पर्पज़ से आ रहे हैं। हमारे हेरिटेज को समझने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को समझने के लिए एडवेंचर टूरिज्म पे आ रहे हैं, कल्चर टूरिज्म पे आ रहे हैं, या मेडिकल टूरिज्म या बिजनेस टूरिज्म पे आ रहे हैं। देयर इज़ ए वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देश के प्रत्येक हिस्सों में मिल रहा है और सब जगह ये पर्यटन बढ़ रहे हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्री। आने वाले समय में ये जो टूरिज्म है वो एक इंडस्ट्री का रूप ले लेगा। तो आज हमने जो है आपको लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और अब हम आप लोगों को कुछ रिवीजन या कुछ सजेशन, कुछ जो है आपको जो 2021 के लिए जो क्वेश्चंस होंगे, जो एग्ज़ाम के बेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन सब देना अब हम शुरू करेंगे। थैंक यू।